आए? अरे उन्हें आना था इसलिए आए। और क्यों आए? बोले आना तो था, लेकिन क्यों आना था राम को, क्यों आए राम? तो तुलसीदास कहते हैं रामायण में कि भगवान को आने के लिए कोई तारीख कोई तिथि से थोड़ी होती है, इसलिए आए राम। फिर क्यों आए? तो तुलसीदास कहते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि और बाल असुर अधम अभिमानी, बोले तब तब प्रभु धरे विविधि शरीरा ओ हरे कृपा निधि साजान पीरा। क्यों आए राम? बोले तुलसीदास कि रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जब घोर अत्याचार करने लगे तो उनका संहार करने के लिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए आए थे राम। लेकिन दूसरे विद्वान ने तुलसीदास की बात फेल कर बोले आए तो मगर इसलिए नहीं आए। फिर क्यों आए? तो वो विद्वान अपनी बुद्धि से प्रमाण देता है, ये कहता है कि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे स्वामिमन, इन स्वामिमनों ने अपनी पत्नी शत्रुपा को साथ लेकर के भगवान नारायण की 6000 साल तपस्या की। खुश हुए भगवान, प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। तो दोनों कहते प्रभु हमें वरदान कुछ ना चाहिए, ये चाहते हैं कि आप जैसा पुत्र हमारे घर में हो, हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। तो भगवान ने जवाब दिया भैया हम अब अपने जैसा कांड ढूंढने जाएंगे, जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र राम बन के आएंगे। तो वही बात निभाने के लिए प्रभु श्री राम आए थे, लेकिन तीसरे विद्वान ने इनकी भी बात फेल कर दी, बोले आए मगर इसलिए नहीं आए। फिर क्यों आए? तो एक प्रमाण और जल्दी जल्दी में आपको दूं, क्यों आए राम? तो एक बार भोले बाबा कैलाश पर्वत पे कथा सुनाते हुए गिरजा से बोले सुनो गिरजा, एक कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ? बोले क्यों हुआ? तो शंकर जी कहते हैं एक कल्प में क्यों आए भगवान? तो उन्होंने गिरजा से कहा, सुनिए गिरिजा, कि नारद श्रापति न एक बारा, कल्प एक कहीं लगी अवतारा। तो भोले बाबा बोले नारद श्राप धरती नए पतारा, ओ कल्प एक कहीं लगी अवतारा, कल्प एक कहीं। गिरजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनियानी। क्यों आए राम? तो भोले बाबा कहते हैं गिरजा सुना, एक कल्प में अवतार इसलिए होगा कि नारद श्रापति न एक बारा, और कल्प एक कहीं लगी अवतारा। एक दिन देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दिया, इसलिए भगवान को आना पड़ा था। तो गिरिजा ने सुना तो गिरिजा आश्चर्य में पड़ गई, बोले शंकर जी ये तो आप बिल्कुल झूठ कह रहे हो, क्योंकि नारद भगवान के पुजारी हैं, सेवक हैं, और सेवक कैसे अपने स्वामी को श्राप दे सकता है? मैं तो नहीं मानूंगी, गलत बात। तो बोले मानना पड़ेगा। गिरिजा क्यों श्राप दिया? बोले सुनो, एक बार हिमालय पर्वत पर नारद ठहरे गए, और इन्होंने भगवान की इतनी कठिन तपस्या की भक्तों, जो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी डर गया। वो सोचे लगा लगता है अब ये नारद महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, अब ये राजा बनना चाहते हैं, मेरी गद्दी छीनना चाहते हैं। डर गया इंद्र, नारद की तपस्या देख करके डर गया।
और ये इंद्र को क्यों डर रहता था? ये नारद की तपस्या को देख के, किसी और की तपस्या को देख के इंद्र ही क्यों डरता था? इंद्र को क्यों डर रहता था? देखो, पहले इंद्र का कोई टिकाऊ नाम नहीं था। इंद्र का कोई टिकाऊ नाम नहीं था। इंद्र नाम की एक पदवी हुआ करती थी। पहले पद होता था जैसे आजकल पद होता है प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, ऐसे पहले पद हुआ करते थे। पहले ये वोट नहीं पड़ते थे जैसे आजकल वोट पड़ते। पहले जो तपस्या में सफल हो जाता था वही देवताओं का राजा इंद्र बना दिया जाता था। वोट पहले नहीं पड़ते थे। और जब कुर्सी की आस से खींचातानी ना रही है, बहुत दिन पहले से रही है। और जब कुर्सी जितनी बैठे हुए में ना टूट रही होती, जब खींचातानी में टूट रही है। वो अपनी तरफ खींच रहे, वो अपनी तरफ खींच रहे, कैसे निकले सीट निकले। वैसे देखा होगा आप लोगों ने, कभी अंदाज किया हो, वैसे ये लोग कभी गांव में घूमने को भी ना आए और जब वोट पड़े हुए को नंबर आए, फिर देखो गली गली छाल मार। लेतन की मीठी बात और जे वोट मांगे जोरे हाथ, और पीछे से जे मारे लात, कैसी राजनीति है। जे दबे को दबात जात, वो उठे को उठात जात, वो भूली गई अब तात मात, कैसी ये कुरीति है। वो कहते हैं हजार बात, और पूरी हुई न एक बात, और भाषण में न खावे मात, कैसी ये प्रतीति है। देखा होगा, भाषण सुने होंगे आज के राजाओं के आप लोगों। और मैं तो भैया देखता रहता हूँ, इधर उधर घूमता रहता हूँ। वो आज के राजाओं ने सबने एक ही बात सीख ली है, चाहे किसी भी पार्टी का सही, सब एक ही बात जानते, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना, उसके अलावा कोई कुछ जानता ही नहीं। कोई भी सही सुने होंगे भाषण, माइक में खड़े हो गए और भाषण देना शुरू हो गए। हमारे इस प्रांगण में बैठे हुए सभी किसान व सभी मजदूर भाई, आज हम आप लोगों को देख करके आपका हार्दिक बंधन अभिनंदन कर रहे हैं। जय रटे रटाए शब्द भाषण शुरू। देखिए, हमसे पहले आए, आके चले गए, क्या किया? कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमने किया उसे बच्चा बच्चा जानता है। हमने देखा तुम्हारे गांव जलालपुर में पानी की ज्यादा समस्या है। पिछले साल 8-10 नल लगवाए। कैसे लगवाए? हमने। पुलिस की भर्ती हुई, तुम्हारे क्षेत्र के 5-6 लड़के निकलवाए। कैसे निकलवाए? हमने। मैंने देखा हमारे किसान भाइयों को आने जाने में ज्यादा परेशानी है। पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछवा दिया। कैसे बिछवाया? हमने। अब की बार अगर तुमने हमें भारी बहुमत से विजयी बनाया, अब की बार अगर तुमने हमें जिताया, तो पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबी को नहीं छोड़ेंगे। बस बजेगी तालियां, नेताजी गरीबी को नहीं छोड़ेंगे। इन्हें तो ये कहना चाहिए कि हम गरीबों को ही नहीं छोड़ेंगे। और जब गरीब ही नहीं रहेंगे फिर गरीबी का ही। बताए हमारे देश में कितनी गरीबी है? आज के आंकड़ों में अपने देश की जनसंख्या है 1 अरब 33 करोड़ के लगभग। हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या 1.25 अरब की। और कर्जा कितना है? 52 अरब रुपया कर्जा। 1.25 अरब की जनसंख्या और 52 अरब रुपया कर्जा। जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, जो बच्चा अपनी माँ के पेट में पल रहा है, वो भी बच्चा 6,660 रुपए का कर्जेदार है। इतना निर्धन है हमारा देश भारत। ये पैसा कहां गया? कहां गया? अरे गया कहां? जिसे जहां मिला उसी ने पकड़ लिया, अपनी जेब में घुसे लिया। हमें तुमसे मतलब थोड़ी, हमें तो खुद से मतलब है।